पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से मुतादिद अफगान फौजी हलाक। भारी नुकसान के बायस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली हो गईं। अफगान फौजी लाशें छोड़कर फरार। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई से खारजी तश्कीलें मुंतशर। अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। मुतादिद अफगान पोस्टों और खारजियों की तश्कीलों को भारी नुकसानात की इतलात। कुरम में अफगानी पोस्ट तबाह करने की वीडियो जारी। अफगान टाली पोस्ट भी तबाह। पाक फौज की तोपों का मौसर हदफ। पाक फौज ने बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी। मुतादिद हलाकतों की इतला। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमान जई कैंप्स भी तबाह कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। कुरम एजेंसी में अफगान फोर्सेस की एक और चौकी तबाह। अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। फितनाइल खवारिज का मरकज़ खरशर फोर्ट मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने कन्नड़ में अफगान पोस्ट तबाह की गई। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने फौरी शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वार जारी। कई दहशतगर्द और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम का कहना है कि वतन के दिफा पर हम सब पर लाजिम है। वतन का दिफा हम सब पर फ़र्ज़ है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। ये वतन हमारा है, इसका दिफा हमारा फ़र्ज़ है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन व तहम्मुल, अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेज चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। तासुर है कि कलअदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। फैसला करें कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI और उनकी जमात आलमी सतह पर दहशत गर्दों की सहूलत कर रहे हैं। इस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को लाकर बसाया। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखती है। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशत गर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है कि ये दहशत गर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है।
इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का जवाब। पेशावर में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जानते हैं कि दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं, गुज़श्ता रोज़ जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी कोई बुनियाद नहीं। क्या हमने दहशतगर्द सूबे में घुसाए? अपने शोहदा के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है, सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। आज कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, आप आइन और कानून को तोड़ते हैं। हमें NFC अवार्ड की रकम तक नहीं मिली। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब किए गए हमले में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। पुलिस एहलकारों ने 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया। 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने टारगेटेड कार्रवाई के दौरान अंजाम तक पहुंचाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर पुलिस एहलकार शहीद हुए, 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद पर भी हमला किया, इबादत गाह की बेहुरमती की और इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहदा को खिराज अक़ीदत। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी, अस्करी और पुलिस अफसरान के साथ साथ शहरियों ने शिरकत की। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रात गए मुकम्मल किया। DG पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक हमले के वक्त ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद पुलिस के 200 जवानों और ज़ेर तरबियत एहलकारों को रेस्क्यू किया गया। ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर किया गया। डेरा इस्माइल खान के जनरल ऑफिस कमांडिंग की IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से गुफ्तगू, कहा कुर्बानियों पर फ़ख्र है, दहशतगर्दों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने यकजा होकर काम किया जो काबिल तारीफ है। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुंचने वाले अमरीकी फौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहां मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फौजियों के साथ ताउन करेंगे। इसराइली फौज गजा आमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हुदूद तक वापस आ गई है। इसराइली फौज की मुकर्ररा हुदूद में वापसी का जायजा लेने के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया। कहा कि इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। गजा में अमरीकी फौजी तैनात नहीं होंगे। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर का दौरा गजा के बाद बयान। कहा, गजा के दौरे का मकसद ये जानना था कि सेंटकॉम की ज़ेर क़यादत सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कैसे बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान ना भूले, पाक फौज ने भारत को नाकों चने चबवाए थे। अफगानिस्तान की बिला इख्तियार कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ निशाना बनाए हैं। अफगानिस्तान किसी जोम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमरीका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। मिस्र पीर को शर्मुल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जमान के मुताबिक इजलास में गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म भी इजलास में शरीक होंगे। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में कार हादसे में कतर के 3 सिफारतकार जाँ बहक हो गए। खबर एजेंसी का सिक्योरिटी ज़राए से दावा। उधर इसराइली मीडिया का दावा है कि जाँ बहक अफराद कतरी सिफारतकार नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रोटोकॉल अफसर थे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए हैं कि फितनाइल ख़वारिज और फितनाइल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रही है।
इस तरह वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की। अब वक्त है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान अपने वतन वापस जाएं। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिया में नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अफगान सफ़ीर को मुश्तरका एलामिया में शामिल नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए गए हैं।